अपने ज्योतिर्बिंदु निराकारी स्वरूप को, निराकारी धाम की वो सारी ऊर्जा अपने भीतर भर ले। सर्वशक्तिमान की सारी शक्तियां मुझ में आ रही हैं और मैं दिल से आह्वान करती हूँ बाबा का, ऐ मेरे मीठे बाबा, ऐ मेरे भोले बाबा, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। भोली भोली आत्माएं अपने दिल के सारे किवाड़ खोलकर बैठी है, अपने दिल के सारे राज आपको बताकर बैठी है। सबसे हारी, सबसे थकी आत्माएं आपके आंचल में समा जाना चाहती हैं। आ जाइए। आ रहे हैं वो नीचे की ओर, ब्रह्मा रथ का आधार लिए विराजमान हो जाते हैं तपोभूमि पर, मधुबन में। मीठा बाबा अपनी खुशबू फैलाता हुआ बैठा है, हमारे कैरेक्टर सुधारने के लिए, आप समान बनाने के लिए, मास्टर नॉलेजफुल बनाने के लिए। और मैं स्थित हो जाती हूँ एकाग्रता के आसन पर। शुक्रिया मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 15 तारीख के महावाक्य बड़े पावरफुल महावाक्य है जो पूरी ही मुरली बाबा ने एक तो देही अभिमानी अवस्था पर चलाई है, और आसुरी कैरेक्टर क्या है, दैवी कैरेक्टर क्या है, राम और रावण, इनको टारगेट कर इन शब्दों को टारगेट किया बाबा ने, है ना। और क्या क्रिमिनलिटी है, क्या सिविलाइजेशन, मतलब इतने पावरफुल शब्दों से पूरी मुरली को श्रृंगारित किया है बाबा ने आज। और आज हमारी मुरली पूरी होने के बाद हम डिम्पल बहन का अनुभव भी सुनेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन की उनकी भट्टी हुई वहाँ, तो बहुत सुंदर अनुभव है जो शेयर करना चाहते हैं और हम भी सुनना चाहते हैं उनको। क्योंकि कोई एक बादल भर के आया है, वो बरसे तो हम भी उससे कुछ सीख लेवे, हाँ, हम भी भीग लेंगे थोड़ा, है ना। तो हम जल्दी मुरली खत्म करेंगे आज, हो सके उतना। अगर फटाफट सभी अपने पॉइंट्स बताएं, या तो फिर हम ही पूरी मुरली ले लें। बोलो। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को प्रेरणा दी है कि हमें आसुरी कैरेक्टर से देवी कैरेक्टर की तरफ पुरुषार्थ करना है। और उसके लिए बाबा ने कैरेक्टर बनाने के लिए मतलब सबसे पहला पॉइंट बताया है देह अभिमान। और दूसरी बात बाबा कहते हैं कि हमें सुनी सुनाई बातों में नहीं आना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं और दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने, इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। ओम शांति। वक्त धारणा में कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर से झूठी बातें सुन करके अंदर से जलना नहीं है। ईश्वरी मत ले लेनी है। पॉइंट पर बताया है देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी की भी निंदा नहीं करनी है। फायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को खत्म करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान सुन कर दूसरे से निकालना नहीं है। शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि तू जितना जितना सर्विस में लगे रहोगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। सर्विस करने से ही देह अभिमान कम होता है। बाबा ने कहा देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए सदगति प्राप्त करा देते हैं। फिर बाबा ने कहा वहां दोनों जेल नहीं होगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं सुधरते जाओ, यह रावण का जेल बहुत बड़ा है। सबको क्रिमिनल
किमरल ही कहेंगे, क्योंकि रावण के राज्य में है ना राम राज, और रावण राज्य का तोड़ तो उनको पता ही नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अब बाप पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं। देह अभिमान तो सब में है। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे, उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। और बाबा कहते हैं, अपना कल्याण कर उच्च पद पाओ, महारथी बनो। पढ़ेंगे ही नहीं तो पद क्या पाएंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो। एक बाप के सिवाय और कोई की मत ऊंचते ऊंच हो नहीं सकती। ऊंचते ऊंच मत है ही भगवान की, जिससे मर्तबा भी कितना ऊंचा मिलता है। बाप कहते हैं आप कल्याण कर ऊंच पद पाओ और महारथी बनो। ओम शांति। ओम शांति। और कोई? तो किसी को बोलना हो तो बोल देना, बीच में हम स्टार्ट करते हैं ना। तो आज बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है और उसे बदल दैवी कैरेक्टर धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का। तो हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे कैसे भोगती है और उससे बचने का साधन क्या है ना। तो बाबा ने दो बातें तो यहाँ बता दी कि पापों की सजा, एक तो गर्भ जेल में, जब बच्चा गर्भ जेल में होता है, जो भी आत्मा, हाँ, तो वो 9 मंथ्स कैसे निकलते होंगे, जब आप हम सोच कर देखें कि जैसे उल्टा लटका हुआ बच्चा है, तो उस वक्त माँ और बच्चे का दोनों का, उन दोनों ही आत्माओं का हिसाब किताब चल रहा होता है, वहां से स्टार्ट होता है उनका हिसाब किताब, है ना। और वो जो पीड़ा होती है, माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तो वहां भी उस वक्त भी बहुत ही ज्यादा पीड़ा होती है, जिससे हमें, हम सबको ये अनुभव है कि इससे अच्छा ऐसा होता है कि हम मर जाए तो अच्छा है, लेकिन दोबारा ये दर्द ना ले हम, है ना। इतनी खतरनाक वो पीड़ा होती है। तो बाबा ने देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात कही कि गर्भ जल होता है ना, तो वो पाप की सजा हम भोग रहे हैं, है ना। इसलिए बार बार जन्म होंगे, बार बार मृत्यु होगा, क्योंकि मृत्यु में भी क्या होता है, जब आत्मा देह छोड़कर जाती है, उसको अपने सारे पाप याद आ जाते हैं, जितने भी उसने इस जन्म में कर्म किए हैं गलत, किसी को दुख दिया है, कुछ भी गलत किया है, तो सारा का सारा उसके सामने आ जाएगा। इसलिए बाबा कई बार हमें कहता है कि बच्चे बार बार अपने सारे पापों को लिखो, अपने सारे कर्म लिखो, अपनी भूले एक्सेप्ट करो। पता है ना कितनी बार बाबा लिखवाता है, अपनी जीवन कहानी लिखवाता है। हर बार जब जीवन कहानी लगते है ना, लिखे ना, तब तक हमें ऐसा होता है कि कुछ एक पॉइंट तो रह गया था जो अब तक नहीं बताया था, तो आज बताते हैं। तो हमें तो हर वक्त ऐसा होता है कि बाबा ये क्यों है, बार बार हमें हम अपना पास्ट याद दिला रहे हो। लेकिन बाबा सुप्रीम टीचर, उसको पता है, क्योंकि कुछ ना कुछ छूट गया मेरे बच्चे का, तो वो उसको लास्ट टाइम पर याद आएगा, और वो नष्ट मोहा बनकर कैसे उड़ सकेगा, है ना। इसलिए बाबा हमें बार बार अपनी भूलों को एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं, हमें चार्ट देने का बोलते हैं, अपने मन को शुद्ध पवित्र रखने का बोलते हैं, कि एक भी दाग ना रहे। ठीक है ना। तो एक मृत्यु के समय और एक गर्भ में जब बच्चा होता है, वो दोनों के ही समय का बहुत ही खतरनाक अनुभव होता है, बहुत ही, वो जो कुछ सेकंड्स होती है, कुछ मिनट्स होते हैं, वो बहुत ही मतलब वेदना वाले होते हैं, बहुत ही पीड़ादायक होते हैं, है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि गर्भ जल से आत्मा भोगती है, और उससे बचने का साधन बाबा ने बताया है। एक तो होता है वो, और दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख। तो हमें मतलब एक हफ्ते से कम बाबा हमें ये बता रहे हैं दुख क्या होते हैं, और बाबा फोकस कर रहे हैं दुखों पर। अब तक बाबा सुखों पर फोकस करते थे, अब बाबा दुख पर फोकस कर रहे हैं। ये रियलाइज हो रहा है, क्योंकि बाबा ये बोल रहा है कि आप बताओ औरों को कि देखो ये रावण का राज्य है, और यहाँ हर आत्मा सीता है, और कितनी दुखी है, क्योंकि वो तो इसी को स्वर्ग मानते हैं, वो तो इसी को संसार मानते हैं। उनको नहीं पता इसी भूमि पर स्वर्ग आएगा या था, उनको नहीं पता बेचारों को। इसलिए बार बार बताने की, दुख का दर्पण दिखाना है हमें सबको, है ना। इसलिए बाबा बोलते बहुत ज्यादा जितने भी दुख यहाँ रावण के राज्य में मिलते हैं, उस सबसे हमें उनको अवगत कराना है ना। तो बाबा ने ये भी कहा, और फिर कहा कि बाबा आया है तो कैसे निकलेंगे, तो रावण की जेल से छुड़ाने बाबा आया है, तो इनसे बचने के लिए हमें सिविलाइज, मतलब एक सेंटेंस में बाबा ने सारा का सारा जवाब दे दिया, सिविल बन जाओ बस।
या हमारी आंखें सिविल हो जाए, हमारा मन सिविल हो जाए, हमारा तन सिविल हो जाए, हमारी सोच सिविल हो जाए, हमारी बुद्धि सिविल हो जाए, कुछ भी गड़बड़ ना रहे, कुछ भी मतलब कुछ भी भरे हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारे विकार भरे हैं, हमारे अंदर भी बहुत गलतियां हैं, भूले हैं, बहुत सारी बातें, बहुत दाग है अभी तो दिल में, है ना? ऐसा नहीं है साफ हो गया एकदम, लेकिन शुद्ध होने की ओर प्रयाण कर लिया है हम सब ने। हम सब ने वो हिम्मत की है, इतनी दलदल में फंसे होने के बावजूद भी, हाँ, जैसे भगवान ने हमें चुनकर हिम्मत कर ली ना, वैसे हम भी पीछे पड़ने वाले में से थोड़ी है, हम सारी शेरनी शक्तियां है ना। तो हम सब भी आगे बढ़ चुकी हैं कि नहीं, हम करके बताएंगे। तो हम खुद में भी देख रहे हैं ना, सब अपने अपने में देख रहे हो कि कैसे हमारे कैरेक्टर सुधरते जा रहे हैं, कैसे थे और हम कैसे बन रहे हैं। तो अभी सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं, तभी बाप आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं। तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में है। और बाप आकर धीरे धीरे, देखो कैसे, कोई चमत्कार नहीं करता, जादू की छड़ी नहीं घुमाता, धीरे 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 पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते रहते हैं। रावण राज्य में तब सब ही क्रिमिनल है और राम राज्य में सब सिविलाइज होते हैं। तो रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाप आकर देखो क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट बात। अब रावण से छुड़ाते तो है, लेकिन छुड़ाने के लिए क्या करते हैं वो भी तो जानना जरूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने बात यहाँ बताई है कि बाप आकर पढ़ाते हैं, क्या कराते हैं, पढ़ाते हैं, और सब बिगड़े कैरेक्टर सुधारते भी है। दो काम कराते हैं, एक तो पढ़ाते हैं और दैवी गुणों की धारणा कराते हैं ना। तो बिगड़ा हुआ जो कैरेक्टर था उसको सुधारते हैं। तो अभी सबके है तमो प्रधान कैरेक्टर, फिर पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है, तभी आसुरी कैरेक्टर से छूटते जाएंगे। अब देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं है। अब देखो अपने आप को चेक करो, अगर कैरेक्टर बिगड़ा मतलब मैं आत्मा देह अभिमानी हूँ, हाँ? और अभी मतलब मैं सुधर रही हूँ तो मैं देही अभिमानी, जितनी मेरी देही अभिमानी स्थिति ऊंची होती जाएगी अपने आप मेरा कैरेक्टर सुधरता जाएगा। मुझे एक एक गुण और शक्ति के पीछे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे मेहनत सिर्फ करनी है देही अभिमानी स्थिति में स्थित होने की। तो सारा मदर कैरेक्टर्स पर है। देखो आज बाबा क्या कह रहा है, कभी कहता है पढ़ाई पर, कभी कहता है योग पर, आज कहा सारा मदार कैरेक्टर्स पर है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का। तो देवताओं की पहली क्रिमिनलिटी यही यह है कि वो काम चिता पर चलते हैं। जैसे ही देवता वाम मार्ग में जाते हैं, तो बाबा ने जगन्नाथ मंदिर को भी याद किया, कैसे गंदे चित्र वहां लगाए हैं ना। देवी देवताओं के वस्त्र तो है, लेकिन वो मूर्ति अच्छी नहीं बनाई है। वो दिखा रही है कि कैसे देवी देवता वाम मार्ग में चले गए। तो देखो ये भी ड्रामा में कैसी नूंद है, ये भी यादगार ऐसे ही थोड़ी बना है। उन आत्माओं की बुद्धि में ऐसी बातें कैसे आई होगी जिन्होंने ये बनाया। तो देवताएं जब काम चिता पर चढ़ते हैं ना, तो फिर उनकी क्रिमिनलिटी शुरू हो जाती है और वो क्रिमिनल हो जाती है। आंखें रंग बदलते बदलते काले हो जाते हैं और रावण के आने से फिर कट चढ़ना शुरू हो जाती है। अब 100% वॉइसलेस थे, अब 100% विशेष बने हैं। तो अब सुधरते जाओ, ये रावण का जेल बहुत बड़ा है कि नहीं बड़ा? कितने सारे दुख है ना यहाँ। तो रावण का जेल बहुत ही बड़ा है, संपूर्ण कोई बना नहीं है, लेकिन सब क्या है, कोई फर्स्ट है, कोई सेकंड है, कोई थर्ड है। अब हमें देखना है हम किस में आते हैं, फर्स्ट में आते हैं, सेकंड में आए हैं कि थर्ड में, है ना। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा सबकी आज की मुरली का हमें, है ना। सर्विस से ही देह अभिमान कम होता जाएगा, मतलब अपने आप को सेवा में झोंक दो। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की, सपोज सेंटर पर आपको सेवा नहीं मिल रही है, कोई दूसरी आत्माएं कर रही है ना, तो हमें क्या करना है, मनसा सेवा करनी है। उन आत्माओं की भी मनसा सेवा करनी है। मनसा सेवा से तो कोई हमें रोक नहीं सकता, ना कोई हमें हमसे वो सेवा छीन सकता। और मनसा सेवा सेवा जैसी तो कोई सेवा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए शुद्ध मन साफ दिल चाहिए। हाँ, वो सबके पास होता नहीं है। तो अगर कोई स्थूल सेवाएं कर रहा है तो हम मनसा सेवा करें, लेकिन कोई ना कोई सेवा हमारी चलती रहे। तो देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। देखो देही अभिमानी की अवस्था देखो, कैरेक्टर उसके बिगड़ते नहीं है, और दूसरा कहा वो बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। बाबा देखो देही अभिमान है तो कितने अच्छे सर्विस करते हैं। 2 बार बाबा ने ये बताया है ना। आधा कल का देह अभिमान निकलने में देरी तो लगती है ना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में जो शरीर छोड़कर गए ना, वो फिर भी बड़े होकर ज्ञान उठा सकते हैं। मतलब जो आत्माएं जल्दी जल्दी यज्ञ को छोड़कर गई, वो पहले पहले गई थी। अब तो हम अगर अब भी हमारा शरीर छूट जाए तो हम कहीं और जन्म लेंगे, है ना। कब हम समझदार होएंगे, कब बाबा के घर में जाएंगे, तो तब तक तो विनाश हो जाएगा। तो बाबा ने कहा जो जल्दी पहले पहले आए थे वो ज्ञान उठा सकते हैं। हाँ? जितना सीखे उतना सीखे, इसलिए मरने के पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत बाबा आज हमें टाइम के बारे में अटेंशन दिला रहा है, खबरदार कर रहा है, बच्चे जितना सीख सको
अब देखो ये जब संकल्प आया कि अभी अगर मेरी जान छूट जाए तो मैं क्या लेकर जाऊंगी साथ में, मैं क्या बनूंगी। तो हमें एक एक सेकंड ऐसा सोचना है, जैसे मम्मा ने बोला था ना कि हर घड़ी अंतिम घड़ी, इसलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। दिल अंदर में गदगद होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला बाप है, कौन पढ़ाने आया है ना। फिर बाबा ने कहा है द्वापर से 5 विकार सर्वव्यापी है, और जहां विकार सर्वव्यापी है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब सर्वव्यापी की पॉइंट्स हमें कहनी होती है किसी के आगे, तो ये ध्यान रखना कि जहां विकार सर्वव्यापी है, जहां बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है, बाप तो सन्मुख है, तभी तो कहते हैं ना कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा। देखो बाबा पर ब्लेम लगाया कि भगवान ही दुख देता है, वही सुख देता है, वही ले लेता है सबको। बाबा ने बोला मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उल्टा समझ गए हैं। और उल्टा समझते समझते विकारों में गिरते गिरते गालियां देते देते ही भारत का ये हाल हुआ है। तो ये नॉलेज है ही श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, मतलब नर से नारायण बनने की। पढ़ाई ही दैवी कैरेक्टर्स बनते हैं, इस पढ़ाई से ही क्या बनते हैं, दैवी कैरेक्टर्स। तो अच्छी रीति याद में रहेंगे, देह अभिमान नहीं होगा, भाषण अच्छा करेंगे, तो ही हम देखो देह अभिमानी की तीसरी पॉइंट। हाँ, देह अभिमान नहीं होगा, देही अभिमानी स्थिति होगी तो भाषण अच्छा करेंगे। शिव बाबा देही अभिमानी है ना, तो कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। तो बाबा ने आज हम वरदान दिया, कोई विकार न रहे अंदर में, कोई शैतानी ना रहे। देखो तुम्हें किसी को दुख नहीं देना, निंदा नहीं करनी है, कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। बाप से पूछो ये ऐसे कहते, क्या ये सत्य है, बाबा बता देंगे। उस वक्त तो साकार बाबा थे, लेकिन अभी तो अव्यक्त बाप दादा है। तो भी बाबा से पूछो कि बाबा फला आत्मा ऐसा कह रही थी, कि फला आत्मा मेरे लिए ये बोलती थी, कि बाबा ये सत्य है। हाँ, और पहले तो अपना चेकिंग कर लो कि वो आत्मा ने जो बोला क्या मैं उस ऐसी हूँ। हाँ, नहीं हूँ तो उसको इग्नोर कर लो, उसमें पढ़ो ही मत। हाँ, और वो भी देखो कि कौन सा पात्र आपको आपको आकर कुछ कह रहा है। अगर मैं आ रही हूँ और आपके आगे कुछ बोल रही हूँ, देखो भी मेरा पुरुषार्थ कैसा है, मेरा अमृत वाला नुमाशम है कि नहीं, मेरा योग, मेरा ज्ञान योग धारणा सेवा पर अटेंशन कितना है, वो देखो ना पात्रों, है ना। अगर निमित टीचर कुछ कह रहे हैं, सबका अपना अपना पुरुषार्थ होता है, उसको देखो कि कौन सी आत्मा किस अवस्था में मुझे ये बात कह रही है। अगर कोई आपके आगे आकर ये कह रहा है कि फलानी आत्मा आपके लिए ये बोल रही थी, तो पहले नंबर की बात तो ये है कि वो ज्ञानी है ही नहीं, है ना। अगर ज्ञान बैठा हो तो इधर की उधर वो करती ही नहीं, निंदा करती ही नहीं। ये बहुत अटेंशन, ये बहुत बड़ा विकार है। कितने छोटी छोटी बातों को बाबा उभर उभर कर लेकर आता है, और कैसे बच्चों का कैरेक्टर सुधारते हैं बाबा, है ना। तो बहुत है जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते, दूसरों को सुनाकर उनको ही, हाँ, उनको ही खाक कर देंगे, मतलब खुद भी खाक होते हैं, दूसरों को भी जला लेते हैं। हाँ, दिल खराब कर देते हैं। कभी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए, अंदर सफाई होनी चाहिए। निश्चय नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं, तो बाबा रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा, है ना। तो ईश्वरीय मत लेनी चाहिए, बाप उच्च बनाने के लिए आया है, कितना प्यार से उठाते हैं। और तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापित करने के निमित्त बने हो। देखो हमारा काम है शांति स्थापित करना, और हम ही अशांति फैला रहे हैं, कितनी गलत बात हो जाती है ना। तो एक बाप के सिवाय और कोई कीमत ऊंच ते ऊंच हो नहीं सकती। हाँ, जिससे मर्तबा भी कितना उच्च मिलता है। अगर कोई बोल रहा है ये ऐसे ये वैसे ये ऐसा, है ना, हमें उसको मानना नहीं है। कई बार आंखों देखी बातें भी झूठ होती है ना। दिखाया कुछ और जाता है, अंदर होता कुछ और है, तो सुना हुआ भी गलत होता है। तो कभी भी जब तक खुद को 2-3 बार अनुभव ना हो जाए, किसी बात को आप मानो ही नहीं। अब हम ज्ञानी आत्माएं हैं, तपस्वी मूर्त आत्मा, योगी आत्माएं हैं, हमें किसी को भी ऐसा सुनना नहीं है ना। बाबा को बताओ बाबा ये ऐसा है क्या, सच है। तो बाबा ने कहा अपना कल्याण कर उच्च पद पाओ और महारथी बनो। देखो बाबा क्या बनाना चाहते हैं हमें। मनुष्य को पता नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे उतरते जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य आत्माएं जन्म लेती है, क्या करती है, जैसे एक एक जन्म लिया, एक एक डिग्री वो नीचे उतर रही है ना। क्योंकि जन्म लेना ही पापों की सजा भोगना होता है। तो एक तो शरीर छोड़ना है, तो जन्म लेना, तो उससे आत्माएं और ही नीचे उतरती जाती है। इस समय तो मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं, बाबा ने इस बार कहा। तो यह सभी बातें जब समझे तब कहे कि ज्ञान किसको कहा जाता है ना। मनुष्य भी मनुष्य को खा लेता है। कई आत्माएं, हाँ, कई देशों में हम देखते हैं क्या करते हैं, छोटे छोटे भ्रूण पैदा करते हैं। आत्माएं ऐसे ही मतलब प्रेग्नेंट हो जाती है। छोटे छोटे 3-4 महीने के 5 महीने के भ्रूण होते हैं, अलग अलग महीनों के हिसाब से उनकी अलग अलग कीमत होती है, और उनको लटकाया जाता है ऐसे मार्केट में बेचने के लिए। हाँ, और उसके अलावा भी ये सब होता होगा, मतलब बहुत सारी बातें हैं। तो घिन आ जाती है ऐसे
लेकिन यहाँ भी अपनी अवस्था को अचल अविचल रखना है। उन आत्माओं से भी हमें नफरत ना हो, क्योंकि बुद्धि ही तमो प्रधान हो गई है ना? तो इतनी खतरनाक दुनिया हो गई है, इतनी गंदी दुनिया है, इसलिए बाबा इसको छी-छी कहता है, रौ-रौ नरक कहता है। हाँ, दुखधाम तो जैसे छोटा शब्द लगता है, इतनी गंदी बातें होती हैं जो बाहर दुनिया में हम सोच ना सकें। बाबा ने हमें इतना प्रोटेक्टेड रखा है, इतना ध्यान से संभाल कर रखा है अपने बच्चों को। लेकिन मैं आत्मा जब तक संपूर्ण नहीं बनी हूँ, मैं इनको दुखों से कैसे छुड़ाऊँ? घिन आती है, हमें दुःख भी होता है, हमें अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन मैं क्या करूँ? बस मैं संपूर्ण बन जाऊँ। जैसे बाबा ने हमें 6 महीने का समय दिया, अब अपने आपको 5 महीने का समय दो, जीवन मुक्त स्थिति के लिए 5 महीने का समय दो और लग जाओ उसके पीछे कि मैं तो संपूर्ण बन जाऊँ, जिसको जो करना हो वो करे, लेकिन मैं अपनी संपूर्णता से बाबा की मददगार बन जाऊँ। तो देखो कितनी गंदी दुनिया है, मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं। कई बच्चे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं, मतलब बाबा का ज्ञान, है ना? जो सुनना होता है वो नहीं सुनते और जो नहीं सुनना है वो सुन लेते हैं। तो अच्छे-अच्छे सेंटर्स के अच्छे-अच्छे बच्चे भी क्रिमिनल आई रहती हैं। हम तो फायदा नुकसान इज्जत की परवाह भी नहीं करते हैं। मूल बात है ही पवित्रता की। तो काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। तो आगे चल समझ ही जाएंगे। हाँ, स्थापना तो हो ही जाएगी। अब मैं संपूर्ण बनूं कि ना बनूं, स्थापना तो हो ही जाएगी। तो मुझे क्या करना है, उस स्थापना से पहले अपने आप को तैयार होकर खड़े हो जाना है ना। तो बाबा ने कहा है फायदा नुकसान इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को खत्म करो, है ना। सुने सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करो। वरदान बहुत पावरफुल है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा को। बहुत पावरफुल है ना। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आएगी, होनी है। देखो कहाँ कहाँ से बातें आएगी, तो नंबर 1 स्वयं द्वारा, फिर चाहे औरों द्वारा, फिर तीसरा है माया द्वारा और प्रकृति के द्वारा। हाँ, प्रकृति के द्वारा मतलब ये बाह्य प्रकृति और एक मेरा तन, जो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, सेवा में बाधाएं आएगी, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी, या बाहर से प्रकृति कैसी हो रही है अभी देखो हम सब सहन कर रहे हो वो सब, है ना। तो प्रकृति के पेपर आएंगे, तो सब प्रकार की परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने से पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल को चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो, तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। बहुत ही पावरफुल वरदान है ना। फिर स्लोगन है, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। सर्व शक्तियों से और ज्ञान से संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। अव्यक्त इशारा भी बहुत पावरफुल है। अपने समय को सुख को देखो क्या क्या करना है। पहला समय, फिर सुख, फिर नाम मान शान, सर्व प्राप्ति की इच्छाओं को कुर्बान कर लेने की इच्छा को, हाँ, छोड़ देने वाले महादानी बनो। तब कहेंगे परोपकार की भावना से संपन्न। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति यहाँ रखो। हाँ, यहाँ रख सकते हैं जिनका मन, वो रख सकते हैं जिनका मन स्वच्छ हो। यदि स्वयं व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आता है तो यह स्वच्छ मन नहीं है। देखो, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव नहीं बोला बाबा ने। हाँ, सपोज मुझे आपके प्रति कोई व्यर्थ संकल्प आया तो मेरा मन अशुद्ध है ना। तो कितने सारे व्यर्थ तो चलते हैं हमारे। तो देखो कितनी अभी भी अशुद्धि है, तो बाबा कैसे हमें सेवा के लिए यूज कर लेगा। तो अपने मन को शुद्ध करना है बार बार। इसलिए कहा ना कि बार बार बाबा को पोता मिल देते रहो, बार बार बाबा के आगे सामने जाकर चेकिंग करते रहो, एक एक घंटे में जाकर चेकिंग करो, एक एक कर्म के बाद चेकिंग करो, हर कर्म बाबा को सौंपो, है ना। ऐसे हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। तो यह स्वच्छ मन नहीं है। स्वच्छ मन क्लियर और क्लीन और क्लियर बुद्धि हो तब परोपकारी बन सकेंगे, है ना। तो आज की वाणी में हमें खास ध्यान रखना है, हमें देही अभिमानी अवस्था पर ध्यान रखना है, पूरा फोकस, क्योंकि इसके कितने फायदे बाबा ने बताए हैं, याद में रहना है। और किसी की सुनी सुनी बातों पर हमें विश्वास नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है। मुझे पहले अपना कल्याण करना है, तब मैं महादानी, हाँ, महारथी हूँ, है ना। और सर्विस जो करता है उसका देहबंद अभिमान अपने आप टूट जाता है। तो अपने अंदर क्या करना है, बार बार सर्विस को क्रिएट करना है, बार बार सेवा करते रहो। और किन किन बातों के द्वारा पेपर आएगा और क्या 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 हमें कुर्बान करना है वो भी बाबा ने बताया। बच्चों को जब चांस मिला है तो समझ, हाँ, समझ आना चाहिए ना। समझाओ कि इतने अपरंपार दुख क्यों है। चांस मिला है तो क्या करो, चांसलर बन जाओ। ठीक है जी। तो ये थे आज के महावाक्य। क्योंकि सॉरी आप लोगों को फिर माइक ऑफ था तो मैंने ले लिया, क्योंकि अभी हमें डिम्पल जी का अनुभव भी सुनना है। ठीक है। और किसी को कुछ इस वाणी से कुछ सवाल है, वरना हम
डिम्पल जी से सुने फिर आगे वो भट्टी करके आए तो बहुत अच्छे अनुभव है। तो कुछ 15 मिनट है हमारे पास। इस वाणी से किसी का कुछ सवाल है भाई? कुछ पूछना ना समझ में आया है ऐसा कुछ है किसी को? ठीक है जी, कोई बात नहीं। डिम्पल बहन बताएं आप, वहाँ राजस्थान में भीलवाड़ा में 2 दिन भट्टी थी, तो रमेश भाई है जो सिंगर उनके क्लास थे, तो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है। ठीक है, ओम शांति। डिम्पल जी बताएं, 12 बजे तक का टाइम है हमारे पास है। ओम शांति। हम संडे की वाणी अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि डिम्पल बहन हमें शेयर करना चाहते हैं। आज नून में संडे की वाणी होगी तो सभी वहां जरूर पधारे। डिम्पल बहन आप बिजी हो क्या? अच्छा, फ्री हो जाओ तब माइक ओपन कर लेना, तब तक हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो एक इम्पोर्टेंट बात कि अमृत वेला हम सबको संगठन में साथ में करना होता है। तो जो आत्माएं अमृत वेला नहीं ज्वाइन हो रही है, हम क्या समझे, क्या वो अमृत वेला उठती नहीं है? और उठते हैं तो अकेले करते हैं या तो लेट उठते हैं या उनको एकांत पसंद है? क्योंकि अमृत वेला मोस्ट टू मोस्ट हमारा साइलेंस में ही होता है। म्यूजिक बाबा के महावाक्य होते हैं, बहुत प्यारा अमृत वेला रहता है। 1.5 घंटा इतना पावरफुल रहता है। तो सभी से निवेदन है कि सभी अमृत वेला नुमाशम साथ में करें, है ना? बोलो डिम्पल बहन। चलो डिम्पल जी हमें ज्वाइन करें, तब तक संडे की वाणी के पॉइंट्स बताएं सभी। हेलो। ओम शांति। संडे की मुरली में जैसे बाबा ने कहा ना कि कई लोग मतलब सबके पास ही मतलब ब्रह्मा बाबा की तस्वीर होती है, तो बाबा ने कहा है कि फोटो ही रखते हो या फोटो कॉपी भी करते हो, मतलब आप बाप समान बनते हो या नहीं। और बाबा ने दृढ़ता के ऊपर भी संडे की वाणी में कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, पर हमने जो दृढ़ संकल्प लिया है कि हमें ये करना है, वो संकल्प ना जाए। ओम शांति। ओम शांति। बाप एक बात बच्चों से कराना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते। अपने मन में दृढ़ता लाओ, संकल्प ढीला नहीं करो। कुछ भी हो जाए, आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक है। अपना एक्यूपेशन तो याद है न, बाप समान बनना। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा ब्राह्मण परिवार की महिमा करते हुए कहते हैं, इस छोटे से ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। देखने में अति साधारण, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यहाँ हर आत्मा ने परमात्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचाना है। परमात्मा को पहचानने का दिव्य नेत्र सिवा ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी वीवीआईपी के पास भी नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, माया ऐसे ऐसे रूप में आती है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि यह माया है। कहेंगे नहीं दादी आप समझाती नहीं हो, यह माया नहीं है। समझती नहीं हो, यह माया नहीं है। यह तो सच्ची बात है और भी रायल रूप में आने वाली है। डरो मत। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले
मायाजीत भव। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा यही दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा मीठा बाबा, हमने जाना हमने देखा, गीत गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरी तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। यहाँ साकार में नहीं है, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने है। और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सन्मुख ही देख रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इसमें गुण कहा है, श्रेय भाग की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। सॉरी है ना, मुझे आवाज नहीं आई। पहले क्या सारे तरफ के फैन चल रहे थे ना, तो दीदी की आवाज भी मुझे कान में रख के सुनना पड़ रहा था। अभी सॉरी सबको, मेरी वजह से डिस्टर्ब हुआ। चलो कोई नहीं, ये भी ड्रामा था। अभी हमारी 2 दिन भट्टी थी, और मैं बता नहीं सकती कि ये जो भट्टी हुई थी उसके पहले एक तरह से मेरा ऐसा हो चुका था कुछ टाइम से कि बिल्कुल मैं ज्ञान छोड़ने वाली थी। रियलिटी बता रही, ज्ञान नहीं, बाबा नहीं छोड़ने वाली थी, पर मैं सब कुछ छोड़ने वाली थी। मैंने कहा मैं तंग हो चुकी थी। और क्यों तंग हो चुकी थी? मैं अपने नेचर से तंग हो चुकी थी। कैसे? दीदी से तो मैं कई बार शेयरिंग करती थी कि मतलब ऐसा देखते ना कि बाबा क्या कहता है, मीठे बच्चे, है ना। मुरली में पहले स्टार्टिंग में बाबा कहता है मीठे बच्चे, और मैंने देखा है मेरी 10 सालों की इस जर्नी के अंदर मुझे सेंटर पे कभी कोई मीठे बच्चे मिले ही नहीं। पता है, कभी कोई हंसता हुआ चेहरा मिला ही नहीं। ओम शांति बोलो तो सड़ा सड़ा चेहरा, ओम शांति का जवाब नहीं। हो, मैं काफी टाइम तक फ्रस्ट्रेट होती रही। और मैं लास्ट में मेरा ये हो गया कि मुझे मन नहीं होता था कि सेंटर जाऊं। और मैंने फाइनली इस बार तो दीदी को भी बोल दिया था, दीदी मैं सेंटर नहीं जाऊंगी, अब चाहे कुछ भी हो जाओ मैं सेंटर नहीं जाऊंगी। मुझे जो पुरुषार्थ करना घर पे कर लूंगी। अच्छा होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। लेकिन पता नहीं बाबा ने मेरे लिए किया या बाबा मुझे इतना प्यार करता है, मुझे नहीं पता। बहुत ज्यादा प्यार करता है ना, ये तो मैं महसूस करती थी। पर क्या होता कि बहुत सारे ऐसे स्वभाव अपने होते हैं ना, उस कारण से हम बहुत चीजें छोड़ देते हैं। जो आप लोग ये गलती नहीं करना जो मैंने की है। तो अब इसे गलती मानो या बाबा तक मेरी दिल की पुकार मानो या मेरा अपना एक क्योंकि देखो सतयुग में हम लोग 20 जन्म तक हमेशा सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रहे हैं। तो अभी भी हमें क्या चाहिए? सुख शांति प्रेम और आनंद चाहिए। और मैं देख रही थी ज्ञान सबके पास अच्छा अच्छा हो गया, पर सुख शांति प्रेम और आनंद ये सब खत्म हो चुका है। ना कोई किसी को सुख देना चाहता है, ना कोई आनंद देना चाहता है, ना कोई मजा लेना चाहता है। अरे संगम युग मौजों का युग है, और मौजों का युग छोड़ के हम आ चुके बिल्कुल ऐसे मतलब पागल टाइप की जिंदगी जी रहे थे। हाँ, भले आपको मेरे वर्ड कैसे भी लगे मुझे नहीं पता, लेकिन रियलिटी है कि ज्ञान ज्ञान को भी तो पानी देना पड़ता है ना। ज्ञान हम चिंतन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर खुश नहीं है, जीवन में खुश नहीं है। जीवन से आनंद खत्म हो गया। जैसे कि भाई जी सुना रहे थे, भाई जी ने बताया कि उन्होंने अपने ऐसे ऐसे अनुभव बीच बीच में सुनाया कि वो हरियाणा जा रहे थे, उनकी गाड़ी किसी से टक्कर लग गई, तो टक्कर लगने से उनका चेचिस पूरा खराब हो गया। और तो अभी उन सुनाते सुनाते वो चुप हो गए। चुप होते होते ही वो सबके चेहरे देख रहे थे, सबके चेहरे, किसी की आंखें बड़ी बड़ी हो रखी थी। कॉल में उठाना जरूरी था। तो भाई जी देख रहे थे कि सबके चेहरे चेंज है ना। बहुत कम आत्माएं थी जो हंसते हंसते उस सब चीजों को सुन रही थी। मैं 1-2 एग्जांपल ही सुनाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ कि आपको दुख क्यों हो रहा है, आपको चिंता क्यों हो रही है? हो गया ना एक्सीडेंट पहले, है ना। मैं तो सिर्फ अनुभव सुना रहा हूँ। आपके चेहरे क्यों चेंज हो गए? क्या सतयुग में चेहरे चेंज होंगे? हाँ, क्या सतयुग में किसी का दुख तो होगा ही नहीं, पर कुछ भी होगा तो क्या ऐसे बिगड़ा हुआ चेहरा लेकर जाओगे? बाबा तो एक अपनी माला के अंदर हर्षित मुखता रखते हैं। तो हर्षित मुखता में हमारा बिगड़ा हुआ चेहरा क्या सतयुग में जाने वाला है? नहीं जाने वाला है ना। एक सेकेंड।
तो उन्होंने बोला सतयुग में क्या ऐसे संस्कार लेके जाओगे, तो फिर यहाँ क्यों? ऐसे कहीं हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। हम लोग जाते हैं, जैसे उन्होंने कर्मेंद्रियों के बारे में बताया कि हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां उन्हें हम कैसे सेट करें। देखो अनुभव बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हैं, कभी या तो फिर इसके लिए अलग से कुछ रखो या मैं अपनी रिकॉर्डेड आवाज में भेजूं, है ना, क्योंकि 5 मिनट में मैं इतना सारा तो कैसे बताऊं, टाइम हो चुका ना 5 मिनट रहे। तो उन्होंने बताया कर्मेंद्रियां, जिस जो 5 कर्मेंद्रियां उसमें से सबसे ज्यादा विकार किससे बनते हैं, आप लोग बताओगे? कोई भी फटाफट से बताओ ना। 5 कर्मेंद्रियां है ना हमारी, जो आंख, नाक, कान, मुख, सबसे ज्यादा विकार किससे होते हैं? ओम शांति। आंखों से। हाँ, हमने भी सबने आंख ही बताई है ना, पर उन्होंने कहा सबसे ज्यादा विकार जो होते हैं नाक से होते हैं, है ना। नाक, नाक क्या करता है? नाक सबसे पहले नाक के द्वारा श्वासों के द्वारा हम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। और जैसे ये नेगेटिविटी हमारी ऐसी होती है ना, पता, आंखें कहीं नहीं जाएगी पर नाक और स्मेल, जो स्मेल होती है ना, दूर से भी आ जाएगी। तो उन्होंने बताया कि जैसे 2 किलोमीटर तक हमारी गाड़ी जाने वाली थी और 2 किलोमीटर पहले से सबने नाक बंद करना चालू कर दिया। तो क्या ऐसा संस्कार होना चाहिए कि नाक बिगाड़ रहे, बंद करो, एक अलग बात है। हम नाक घृणा कर रहे हैं, हम प्रकृति से घृणा कर रहे हैं, है ना। अभी ये तो कलयुग है, कलयुग में तो बदबू ही बदबू है ना। हम प्रकृति से हम घृणा नहीं कर सकते, क्योंकि हम देवकुल की आत्माएं हैं। और हम जो घृणा, हमने घृणा के जो वाइब्रेशंस प्रकृति में फैलाए हैं, वो घृणा के वाइब्रेशन प्रकृति हमें देगी ही देगी। इसलिए अगर कभी भी ऐसा है, आपको नाक नहीं छोड़ना है, आपको नाक को ऐसे, मुंह को ऐसे नहीं बनाना है, आप रुमाल रखो, आप हाथ से बंद करो, लेकिन नाक आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का नाक एक्यूरेट तीखा नाक होता है। तो हमारे हर एक चीज को देखो, पूरे दिन भर में हर एक चीज को देखो कि जैसे कोई आया, किसी ने कुछ कहा इधर क्या हुआ, तो पता है झट से, हमारे क्लास में भी कई बार भाई जी ने जैसे किसी को जानबूझ के इशारा किया कि ये पानी देना, ऐसा कुछ इशारा किया, जबकि पानी रखा हुआ है उनके पास में। तो जैसे भाई जी ने इशारा किया, सबकी आंखें उधर। तो उन्होंने कहा आपको पानी चाहिए? नहीं चाहिए। तो फिर आंखें चलाईमान क्यों हुई? जब आप छोटी सी बात आंख को नहीं समझा सकते कि पानी, पानी भाई जी को चाहिए, मैं भाई जी की तरफ कंसंट्रेट हो जाऊं, है ना। ऐसे उन्होंने पूरी कर्मेंद्रियों के बारे में बहुत अच्छा बताया। दूसरी बात उन्होंने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना, है ना, 7 फरिश्ते उन्होंने बनाना सिखाया। जैसे या तो फिर दीदी अपन इसको अच्छे से समझे, एक्सप्लेन करें, 12 बजे बाद की सेवा के लिए 10-15 मिनट जुड़े वापस। हाँ, मैं वही बोलने वाली थी, क्योंकि हाँ हाँ, टॉपिक होता है और फिर टॉपिक 2 थोड़ा मिनट लंबा है ना। हाँ, है ना। बाकी तो सब बताइए, बोलो क्लास के बाद मिलना है या फिर कभी रखना है, बोलो। हाँ, आज क्लास अभी ये मनसा सेवा के बाद स्टार्ट करें, क्या करें मेरे क्लास के बाद। अभी? हेलो। हाँ, हाँ अभी बोलो। क्लास के बाद। अभी हाँ, मनसा सेवा के अभी बाद है क्लास के बाद। हाँ। ना, तो ठीक है, 15 मिनट और ले लेंगे, क्योंकि फिर 12:50 की हाँ, दूसरी है ना। ठीक है दीदी, मैं एक थ्रेड बना लेती हूँ, है ना, आप लोग मनसा सेवा शुरू करो, ठीक है। समझा लेती हूँ, तब तक हाँ। करते हैं। ओके जी। अच्छा चलो, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी फरिश्तों का। ओम शांति।